अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम लोग फिर क्लास को एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि और मज़ीद वेट हम लोग कर नहीं सकते। फिर जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। सॉरी, ग्रुप कह रहा हूँ, क्लास में। और फिर जो है इंशाल्लाह आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है, कल वाली क्लास में हमने जो है थ्योरी को कवर किया था। और थ्योरी के अंदर हमने मेन फोकस अपना रखा था यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर, हमने थोड़ा डिस्कस किया था। और हमारा जो मेन फोकस था वो था यूजर स्टेट के ऊपर। और कल हमने यूजर स्टेट की थोड़ी सी थ्योरी देखी थी। अच्छा, जो मेन क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से मुझे आ रहे थे वो ये था, दो तीन स्टूडेंट्स ने किए कि सर जो हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या वो भी जो है हमारे पास यूजर स्टेट कहलाएगा? जैसे हम जो है नैव बार बनाते हैं तो उसको उसके ऊपर अगर हम क्लिक करवाते हैं किसी से या हमारा जो है क्लिक होता है तो क्या वो हमारा जो है यूज स्टेट कहलाएगा, या हमारा जो है वो यूज स्टेट पीछे यूज होता है? तो ऐसा नहीं है। वो हमारा बेसिकली जो है क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। और वो हमारा लिंक के कंपोनेंट की मदद से जो नेक्स्ट जैसा हमें प्रोवाइड करता है उसकी मदद से वो हम हमें लिंक जो है करवाते हैं हम। और उसकी ही मदद से उसका यूज करते हुए वो आगे हमें दूसरे पेज के ऊपर रेंडर करवाता है। देखिए, यूज स्टेट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूज स्टेटमेंट की यूज स्टेट की जो है एक सिंपल सी आप कह लें कि डेफिनेशन है। कोई ऐसी चीज कि जब उसके ऊपर क्लिक किया जाए या उसको कोई रिक्वेस्ट की जाए तो बिना पेज के लोड हुए वो यूआई के ऊपर अपडेट हो जाए। ठीक है? मतलब कि यूज स्टेट एक ऐसी चीज है कि मिसाल के तौर पे आपने एक बटन बनाया, बटन के ऊपर क्लिक किया तो बिना पेज लोड हुए, बिना कोई चीज हुए, वो यूआई के ऊपर वैल्यू अपडेट हो जाए। जैसे 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, या अगर 1 है तो 100 हो जाए, 100 है 200, 300 500, इस तरह हो जाए। ठीक है? तो वो हमारे पास कहलाएगा यूज स्टेट। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने आपको वीएस कोड की एक इमेज नजर आ रही होगी, वीएस कोड नजर आ रहा होगा, इमेज नहीं है, ये वीएस कोड है। वीएस कोड नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से खोल लिया है, अपनी एप्लीकेशन को भी जो है मैंने यहाँ पर रन करने के लिए लगा दिया है npm रन डेफ करके। और हमारी एप्लीकेशन भी जो है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगी, अभी रन हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि आज जो है वो हम लैपटॉप से ही मैं क्लास ले रहा हूँ। कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा सा भी जो है उसका ऑपरेट नहीं हुआ अभी तक। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले से खोल लिया ताकि जो इसका जो हमारा टाइम है ये बच जाए। और ये मेरे पास पहले से एक फोल्डर बना हुआ था, आई थिंक हमने इसके अंदर जो है हीरो सेक्शन वगैरह को देखा था। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, रिजेक्ट करके मैंने सारी चीजों को यहाँ से हटा दिया। मेरे पास सिंपल जो है यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं, सिंपल एक मेरे पास मेन पेज आ रहा है और उसके अंदर एक फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ है। सिंपल सा काम है, ठीक है? सारा काम जो भी हम करेंगे वो हम पेज डॉट टीएसएक्स में करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं अब यहाँ पर सारा काम करेंगे अपना। अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक्स को थोड़ा सा समझना है कि भाई हमें जो है अगर कोई टाइपस्क्रिप्ट का कोड है तो हमें उसको जो है अपने से करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है? अब ये देखिएगा मैं कहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं आकर रिटर्न से पहले मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि रिटर्न के अंदर हम क्या चीज लिखते हैं, रिटर्न के अंदर हम हमेशा वो चीज लिखते हैं जो हमें रिटर्न करवानी होती है। मतलब रिटर्न मतलब कि जब हमारा फंक्शन कॉल हो तो कॉल होने के बाद वो चले। ठीक है? बट हमें तो जो है अभी यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो टाइप्स का कोड है वो तो रिटर्न नहीं कराना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ मिसाल के तौर पे लेट, मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ, कैप्स लॉक किया था, एफ नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऑल में आएगा स्ट्रिंग की, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाफिज नबील। ठीक है? मैंने सिंपल यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ, अगर तो मेरा ये टर्मिनल चल जाए, आई होप चल जाएगा, अभी रेडी हो रहा है, रेडी जो है अभी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अच्छा, जब तक नहीं चला कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर सिंपल एक जो है वेरिएबल बनाया है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब मुझे जो है क्या करना है, मुझे इसको अपने HTML के साथ यूज करना है। ठीक है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वेलकम टू माय होम पेज, लिखता, या मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने सिंपल एक H1 का टैग लगाया और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। और अब मुझे यहाँ पर अपनी टाइप स्टेप लिखनी है। ठीक है? मतलब जो भी मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है वो मुझे लिखना है। तो जब भी HTML के अंदर आपको टाइप स्टेप लिखनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं करली ब्रेसेस का। आप यूज करेंगे करली ब्रेसेस और इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा एफ नेम। ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पर एफ नेम लिखा तो अब मेरे पास क्या आएगा, हेलो। हेलो के बाद जो मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा देता हूँ, हेलो के आगे मेरा जो है नाम आ जाएगा।
तो जब भी आपको अपनी टाइप स्क्रिप्ट को HTML के साथ यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे कि आप कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर अपनी जो है टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, यही समझ में आया कि जब भी आपको टाइप स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर जो है एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लास्ट नेम मैं यहाँ पर जो है नबील का जो है एन नबील उठाता हूँ कंट्रोल। ठीक है, मैंने जो है एक एल नेम मतलब लास्ट नेम, और मैं यहाँ पर आकर मुझे दोनों चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर यूं कर सकता हूँ, यूं नहीं, मैं इसके आगे हेलो नबी हाफिज एंड दोबारा करली ब्रेसेस लगाकर मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, एल नेम को कॉल कर लेता हूँ। ऐसा ऐसा होता नहीं है, मैं यहाँ पर सेकंड नेम कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम हाफिज हो गया और सेकंड नेम एस नेम हमारा हो जाएगा नबील। ठीक है, मेरा जो एस नेम हो जाएगा तो वो नबील हो जाएगा, और हाफिज की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ काशा। ठीक है, और इसको भी हाँ ठीक है, हेलो नबील एंड काशन। अगर मुझे मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स करने हो तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर मैं इसको कॉल करा लूंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए कि जब भी हमें टाइप स्क्रिप्ट को अपनी HTML के साथ कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं जो है यहाँ से बंद करता हूँ, npm run def की कमांड चला लेता हूँ। ठीक है, अब जो है मेरी यहाँ पर कमांड चलेगी। असल में उस टर्मिनल का होता है ये, उसको खोल के रखना पड़ता है जब तक, फिर जो है आपका टाइम लग जाता है काफी। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास इस तरह आ जाता है। अच्छा, अभी मैं जो है जब तक बाकी कोड करता हूँ, बाकी हम लोग कोड करना है, जो कोड है इसका आउटपुट भी दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए अब हमारे जो है चलना स्टार्ट हो रही है, काफी फास्ट चल रही है। तो अभी इंशाल्लाह विद इन 2-3 मिनट्स हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब कल वाली चीजों को थोड़ा सा जो है एक दफा रिवाइज करते हैं, छोटे से जो मेन मेन बातें थी उसको। यूज स्टेट क्या होता है? यूज स्टेट हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया कि बगैर पेज रिलेट हुए वो यूआई के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं जो चीज, वो क्या कहलाती है? वो आपकी यूज स्टेट कहलाती है। अच्छा, अब यूज स्टेट जैसा कि हमें पता है कि हम क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, कि अगर क्लाइंट जो है वो बटन पे क्लिक करेगा जब ही तो वैल्यू अपडेट होगी, वरना वैल्यू अपडेट होगी नहीं। तो ये जो है ये वाला काम हमारा कहां पर होगा? ये वाला काम हमारा होगा क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है ना, ये चीज ये लॉजिक बना रही है ना चीज आप लोगों के माइंड में उतर रही है। जब भी हमें जो है यूजर से कोई इनपुट लेकर उसके ऊपर काम कराना हो तो हमें अपने कंपोनेंट को क्या करना पड़ता है? क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो मैं जो है यहाँ पर आता हूँ और एक मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक फाइल बना लूंगा मैं इसके अंदर आकर, स्टेट डॉट टी एस एक्स। मैं मुझे जो है अभी सजा मैंने क्या किया कि एक मैंने यहाँ पर अपना सिंपल सा फंक्शन बनवा लिया इससे। ठीक है, क्योंकि हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो हम मेन पेज को क्लाइंट कंपोनेंट बना नहीं सकते, तो हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। अब क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? क्लाइंट कंपोनेंट आप सबको बताया कि हम कैसे बनाते हैं। स्टार्ट में हम एक लाइन ऐड करते हैं। अच्छा, हमारे साथ कौन कौन है? ओके, अब्दुल्ला आई थिंक ज्वाइन हुए थे फिर अभी लीव करके चले गए, लीव हो गए होंगे किसी वजह से, वरना ऐसा होता नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमारी क्लास की हो रही है ना, ताकि अगर कोई स्टूडेंट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, हमें जो है इसको क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनाना है? क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर डबल कोटेशन लगाते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं यूज क्लाइंट। ठीक है, सिंपल मैंने यहां पर लिख दिया यूज क्लाइंट। अब जब मैंने यहाँ पर यूज क्लाइंट लिख दिया, सबसे पहली चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि हम सारी वैल्यू जो है वो किस में होगी? वो स्मॉल लेटर के अंदर हमारे पास होगी। ठीक है, वो जो है हमारे पास कभी भी कोई भी वर्ड कैपिटल में नहीं होगा, मतलब सी कैपिटल में नहीं होगा, यू कैपिटल में नहीं होगा, सारी वैल्यू हमारी स्मॉल में होंगी। जैसे ही मैंने ये यूज क्लाइंट का अपना यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा, इसका मतलब है कि अब मेरा जो कंपोनेंट है वो कहाँ क्या बन चुका है? वो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, वो क्या बन चुका है? वो अब हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। अच्छा, अब मैं यहां पर आऊंगा, मैं यहां पर आऊंगा और अब मैं जो है क्या करूंगा, अब मैं इंपोर्ट करवाऊंगा अपनी यूज स्टेट को। जैसे हम लोग लिंक को इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे हम इमेज को इंपोर्ट करवाते हैं, वैसे ही मुझे यूज स्टेट को भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्यों इंपोर्ट करवाना पड़ेगा? क्योंकि उसको हमें जो है यहाँ पर यूज करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और करली ब्रेसेस, क्योंकि वो हमारा डिफॉल्ट एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूज स्टेट
फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, आगे वाली जो लाइन है इसने खुद ही हमें सजेस्ट की, मैंने इंटर किया और हमारे पास आ गई। अच्छा, फ्रॉम रिएक्ट क्यों आ रही है? अब एक सवाल आप लोगों के माइंड में आएगा कि फ्रॉम रिएक्ट क्यों आ रही है, और जो है हमने यहाँ पर इसको रिएक्ट से क्यों करा है? हम नेक्स्ट से भी तो करा सकते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट भी तो लिख सकते हैं, बट हमने जो है यहाँ पर रिएक्ट ही क्यों लिखा? हमने जो है यहाँ पर रिएक्ट क्यों लिखा? हमें जो है यहाँ पर जब हम नेक्स्ट यूज करें तो हमें नेक्स्ट लिखना चाहिए। तो इसकी वजह यह है, जैसा कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कि हम नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए रिएक्ट जेएस को पढ़ रहे हैं। तो अब जो यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, यूज स्टेट की जो हमारे पास जो है काम है वो रिएक्ट का है बेसिकली। ये जो टॉपिक है ये रिएक्ट का टॉपिक है। अब आप लोग नेक्स्ट जेएस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग रिएक्ट को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। आप लोग अगर नेक्स्ट जेएस डेवलपर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को रिएक्ट भी आती है। जैसे आप लोगों को अगर टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर है तो आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है, आप लोग जावास्क्रिप्ट को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट का भी कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि ये जो है हमारा चलता रहे। ओके, तो ये अभी हमारे साथ साथ जब तक हम क्या काम करते हैं, जब तक इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट रिएक्ट से हो गया। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट का जैसे हमारे पास लिंक का कंपोनेंट क्या करता है कि वो जो है हमारा नेक्स्ट जेएस के अंदर है, ठीक है, अब कंपाइलिंग स्टार्ट हो गई हमने जैसे। ठीक है, अब जो है हमारा एक कंपोर्ट है, ठीक है ना, अभी तक एक यूज नहीं हो रहा। कहाँ करेंगे रिटर्न में? यहाँ पर देखते हैं यूज हैं यूज जो अपडेगी डिफॉल्ट, तो वेरिएबल बना वेरी को, ठीक है, और बट रख सकते हैं वो पहला ज्यादातर इसमें होगा ये है। उसके बाद और स्टेट के आगे हमारे पास क्या आएंगे? राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब हम अपने वेरिएबल की ये वाली वैल्यू अच्छा दिखाऊं तो वो मेरा काम कैसे होगा? वो मेरा काम होगा ऐसे, ये मेरा काम यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसकी अगर मैं वैल्यू भी काउंट कर दूं, मैंने जो है काउंट कर दी। अच्छा यार, तेरा क्या चीज वैल्यू कर दी मैंने, जीरो इसके बराबर है। ये दोनों के हमारे पास क्या बराबर है? ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बराबर है। अब ये कैसे बराबर हो रहा है? पहला काम हमने कौन दिया, मतलब हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एरे का यूज किया यहाँ पर, ठीक है। हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था कि जब हमें जो है मल्टीपल वैल्यू एक जैसे किया, बट मैंने दे दिया, मैंने इसको इजी की, मैंने यूज स्टेट का यूज करते हुए अपनी वैल्यू जो है वो असाइन की। मैंने कह दिया भाई कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो जीरो होगी, ठीक है। तो सिंपल ये वाला जो काम यहाँ पर हो रहा है वही हमारा मकसद था, कि हमें एक वैल्यू वो चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट हो। अब काउंट की वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट हो गई, बट अब सेट काउंट की वैल्यू के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, और हम जो है उसकी मदद से क्या करेंगे, जो भी हमें करवाना होगा बटन पे क्लिक होने के बाद, थोड़ा सा हम जो है क्या करते हैं, टाइप स्टेप का कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो जो मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है मैं वो यूजर को शो कराऊंगा। अब वो कैसे कराऊंगा? इंडिव हो जाए, ठीक है। अभी तक सजेशन आई नहीं है, सजेशन आ जाएगी। मैं यहाँ काउंट इस, और मुझे जो है क्या करना है, टाइप स्ट्रिप अब आगे लिखनी है, करली ब्रेसेस लगाता हूँ, उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो मेरे वेरिएबल का पहला नाम क्या है? काउंट। तो मेरा वेरिएबल का नाम है वो ये रहा, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू जीरो होगी। समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी हम इसको रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा। और अभी इसका आउटपुट जब आप लोगों को शो होगा ना उसके ऊपर, क्रोम के ऊपर, तो आपको फिर जो है ये इजीली समझ में आएगा। अच्छा, ये क्यों बना काउंट इस, मैंने क्या नाम है? अच्छा, मुझे बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा? लाइन नंबर 7 समझ में नहीं आ रही? ठीक। अच्छा, लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है? अभी ये वाला लगाया टैब से पता चल गया कि यहाँ पर वेरिएबल बनने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक, मुझे दो नाम रखने थे, तो अब उसको मतलब है कि आप यहाँ पर आप मल्टीपल वेरिएबल के नाम रख सकते हो। ध्यान होगा एक ही वेरिएबल है के तौर पे। मेरे घर वाले मुझे प्यार से जो है, अगर मिसाल ले ले, मेरे घर वाले या हाँ कुछ भी बुला लें यार, क्या किस नाम से बुलाएं? असल में मुझे किसी ने ऐसे बुलाया नहीं आज तक, कोई पता नहीं है। खैर, किसी भी नाम से अच्छा, एक एक लड़का है, उसको जो है उसके घर वाले बुलाते हैं चिंटू के नाम से, और उसको बाहर उसके असली नाम से, उसका नाम है अली, उससे बुलाते हैं, ठीक है। अब बंदा एक ही है बट उसके दो नाम है। घर वाले किससे बुलाते हैं? चिंटू के नाम से। जब भी चिंटू कॉल कॉल किया जाएगा तो भी वही बंदा आएगा, जब अली कॉल किया जाएगा तो भी वही बंदा आएगा, ठीक है। अब बंदा एक ही है, उसके नाम दो हैं। यहाँ पर भी ये हो रहा है, वेरिएबल एक है, उसके नाम दो हैं। एक वो नाम है जो कि बाय डिफॉल्ट है, एक वो नाम है जो हमने खुद रखा हुआ है। अल्टरनेटिव नेम क्यों या कंडीशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसका एक नाम दूंगा और उसके ऊपर मैं उस टास्क परफॉर्म करवाऊंगा, तो क्या होगा कि वो यहाँ पर वैल्यू अपडेट नहीं होगी। बट अगर मैं उसको सेकंड नेम दूंगा तो उसके ऊपर ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। अभी जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार, इस वजह से हमने उसको सेकंड नाम दिया था। अभी बस इतना समझे कि यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसके दो नेम है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पर डायरेक्ट जीरो वैल्यू दे दी, ठीक है। बट जीरो वैल्यू के अंदर क्या होगा, हमें यहाँ पर ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो सिंटेक्स है वो यूज स्टेट का सिंटेक्स है। तो मुझे जो है ये जो जीरो देना है, ये यूज स्टेट के अंदर देना है, ताकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी हो वो जीरो हो। अभी मैं यहाँ पर आकर, अगर मैं इसको जो है यहाँ पर लिखूं यूज स्टेट,
यूज स्टेट। और यूज स्टेट क्या है, बेसिकली यूज स्टेट एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, तो काम हो जाएगा सही। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आने वाले डिफ के अंदर हमने एक पैराग्राफ दिया जिसके अंदर लिखा माई काउंट इज 0। माई काउंट इज, माई नंबर लिख देते हैं, काउंट से कंफ्यूज होंगे आप लोग। माई नंबर इज और माई नंबर क्या है जो हमने हमारा एप्लीकेशन पर अब यहाँ पर और इसके अंदर। अच्छा, हमने जो है यहाँ पर मेन इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट डायरेक्ट कराते हैं आज। मैं यहाँ पर आकर स्ट्रेट लिखता हूँ, फिर दबाता हूँ। देखिए ये जो है एडवांस कॉन्सेप्ट है, इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में फ्रॉम से बाहर है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इंपोर्ट करवा रहा हूँ। सिंपल मैं स्लैश खुद ही सजेस्ट किया था इसने, उसी के सजेशन को लेकर चलते हैं। डॉट स्लैश यहाँ पे आप रिएक्ट का आपने किया है तो टर्मिनल में उसकी कोई कमांड नहीं चलाएंगे, जैसा जब हम रिएक्ट से लिए थे तो फिर टर्मिनल में भी उसकी कमांड चलाई थी। कह रहा है, शायद कोई कुछ बोल रहा है। जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मारी आप शायद कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा, बिस्मारी की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, एक दफ़ा कोई दोबारा रिपीट करेगा, क्या क्वेश्चन किया है उन्होंने, या मिस आप दोबारा रिपीट करेंगी? मैं ये कह रही थी कि जी अब आ रही है। आपने इसमें रिएक्ट का यूज़ किया है, तो जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो का यूज़ किया था इंपोर्ट का, तो हमने टर्मिनल में फिर उसकी कमांड रन करी थी, तो आप नहीं करेंगे? मिस आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आई, बिल्कुल भी एक वर्ड समझ में नहीं आया। शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अगर बाकियों को आ रही है तो। कोई और इनका सवाल रिपीट करेगा? टर्मिनल में रिएक्ट की कोई कमांड रन नहीं करेंगे। नहीं, टर्मिनल में कोई कमांड रिएक्ट की रन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम देखें नेक्स्ट.जेएस है क्या चीज़। नेक्स्ट.जेएस बेसिकली रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, मतलब वो रिएक्ट के ऊपर ही बनी हुई है। अब फ्रेमवर्क क्या करता है, मैंने जैसे पहले बताया था कि फ्रेमवर्क हमारा चीज के तौर पे, अब एक मैंने ड्राइंग बनाई है एक, ठीक है, मैंने एक ड्राइंग बनाई। अब मैंने वो ड्राइंग जो है पब्लिक कर दी। मैंने कहा जिसको इसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस कर लो इसके अंदर। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आइकन्स रिएक्ट से इंपोर्ट करवाए थे, तब की थी मैंने, वरना एरर थे तब की थी जी। जो बाहर से चीजें इंपोर्ट, जो बाहर की चीजें वो तो इंपोर्ट करानी पड़ती हैं, जाहिर है, क्योंकि वो आइकन्स तो फिर अलग से पैकेज जाहिर है उसका इंस्टॉल होगा, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। अच्छा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक ड्राइंग बनाई, मैंने जो है एक स्केच बनाया एक पर्सन का किसी का भी, ठीक है, मैंने स्केच बनाकर उसको पब्लिक कर दिया। मैंने कहा इसके अंदर जिसको जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस कर ले। तो अब उसको एक कंपनी ने उठाया और उसके अंदर जो खामियां थी, जो कमियां थी, और जिससे जो है वो चीज और इम्प्रूव हो सकती थी, वो उसमें ऐड कर दी। अब रहेगी तो वो वही पिक्चर, मतलब वो सारी चीजें, वो सारी की सारी खूबसूरती उसके अंदर वही है जो मैंने ऐड की थी, बट उसके अंदर मजीद और कलर्स उन्होंने ऐड कर दिए, उसके अंदर मजीद उन्होंने चीजें ऐड करके उन्होंने उसका न्यू नाम दे दिया। ठीक है, अब सारी पुरानी चीजें भी थी उसमें और न्यू चीजें भी उन्होंने ऐड कर दी। तो इसी तरह रिएक्ट की जो भी, रिएक्ट एक एप्लीकेशन, रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी थी जावास्क्रिप्ट की, वो थी, उसके अंदर जो खामियां थी, जो बग्स थे, जो चीजें ऐड हो सकती थी, वो उसके अंदर ऐड की नेक्स्ट वालों ने, और नेक्स्ट उसको नाम देकर मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो अब जो हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं बेसिकली वो रिएक्ट जीएस ही है। रिएक्ट जीएस के अंदर रिएक्ट जीएस का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है, जिसका नाम चेंज होकर क्या आ चुका है, रिएक्ट जीएस, नेक्स्ट जीएस। ठीक है, तो इस वजह से हमें रिएक्ट का कोई भी जो है वो कोड इसके अंदर इंपोर्ट कराने की जरूरत चलाएंगे हम लोग। अच्छा, ओके, पेज को मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक हमारे पास वो नैव बार ही हमें शो कर रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, पेज जो है हमारा लोड हो रहा है। अभी तक हमारे पास कोड के अंदर क्या क्या किया है हमने, सिंपल एक जो है यूज स्टेट को इंपोर्ट करवाया है और उसका एक सिंपल सिंटेक्स लिखा है। अच्छा, जब तक लोड हो रहा है, जब तक हम एक काम ये करते हैं कि एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और बटन के अंदर जो है oops,
बटन, और इसका जो है हमारे पास क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, इसके अंदर आकर सिंपल मैं इसको जो है स्टाइलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस, और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा, और बैकग्राउंड ब्लैक के साथ आपका जो टेक्स्ट कर देते हैं हम वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट इसका कर दिया मैंने वाइट। और इसको जो है थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं वाई एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर पैडिंग दे देते हैं, एक्स एक्सेस के ऊपर पी एक्सेस को मैं देता हूँ 10, और इसको जो है साथ साथ थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं राउंडेड का। ठीक है, राउंडेड मीडियम कर देते हैं ताकि जो है एक मीडियम साइज का ये राउंड भी हो जाए। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक बटन अपना बना लिया है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, या हम ऐड का लिख देते हैं, लिख देते हैं ऐड, बस ऐड काफ़ी है। थोड़ा सा क्लिक मी, क्लिक मी सही रह रहा है तो क्लिक मी रख लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरा पेज भी रीलोड हो रहा है, फिर वही आकर दे रहा है ये तो। अच्छा, लोड हो रहा है अभी। बस ये जो है इंटरनेट का हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये रिलोड हो रहा है। अपने क्या किया, सिंपल एक बटन बनाया है। अच्छा, एक बटन यहाँ पर हमने जो है क्लिक मी का बना लिया, जैसा कि कल वाली क्लास में बताया था कि हम जो है क्या करेंगे, हमने कल वाली क्लास में डिसाइड किया था कि हम वो तस्वीर बनाएंगे। तो सेम मैं इसी बटन को कॉपी करके जो है यहाँ पर कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ रीसेट। ठीक है, और बाकी स्टाइलिंग वगैरह सारी मैं इसको सेम देता हूँ, कोई इसके अंदर चेंजेस मैं नहीं करता। बीच में एक बी आर टैग लगा लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, सिंपल मैंने जो है ये एक काम यहाँ पर कर लिया। ओके, खत्म हो, ये वाला जो सेशन है ये खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम है। तो मैं एक न्यू ज्वाइन करना है क्लास को। और अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मुझे पता है अभी तक आप लोगों को जो है 20-30% समझ में आया हुआ है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट है। ठीक है।